तो बच्चों आज इकोनॉमिक्स में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे और ये न्यूमेरिकल्स वाला जो चैप्टर है वो 8 मार्क्स का है। अगर आप लोग ढंग से आज का क्लास करते हो तो आपका 8 मार्क्स लॉक हो जाएगा। तो इस 8 मार्क्स को लॉक करने के लिए अपने पेपर में थोड़ा सीरियस हो जाइए। ये जो चैप्टर है, आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो चैप्टर जो था उसका नाम था सिंपल केंसियन थ्योरी। इस केंसियन थ्योरी में हम लोग कुछ फार्मूला पढ़ाए थे, उसी का प्रैक्टिकल है। तो कुछ फार्मूलाज को बेस पे कुछ सम्स होगा जो हम पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो देखिए फार्मूला नंबर 1, वाई मीन्स आपको पता है क्या होता है। वाई मीन्स इनकम, सी का मतलब होता है कंजम्पशन और एस का मतलब होता है सेविंग। यानी कि आप 100 रुपया अगर कमा रहे हैं और उसमें 40 रुपया आप कंज्यूम कर रहे हैं तो 60 रुपया आप क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। लेकिन अगर उस 100 रुपया में आप 60 रुपया कंज्यूम कर रहे हैं तो इसका मतलब 40 रुपया बचा रहे हैं। मतलब सिंपल सा लॉजिक है। इनकम में 2 पार्ट होता है, इनकम यानी हमारा वाई, इस वाई के अंदर 2 पार्ट होता है बेसिकली, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। यानी अगर कंजम्पशन का पोर्शन बढ़ेगा तो सेविंग का पोर्शन घटेगा और सेविंग का पोर्शन बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम होगा। ये सिंपल सा क्राइटेरिया है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़े। अब देखिए एडी, यहाँ एडी वर्ड का मतलब है एग्रीगेट डिमांड। डिमांड वर्ड कहाँ से जनरेट होता है, सी फॉर कंजम्पशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब मेरे से, हम आपको जब कॉन्सेप्ट समझा रहे होंगे कंजम्पशन का, तो हमने बोला था मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है पूरे दुनिया में 2 पार्ट, मतलब 2 पार्ट में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जनरली होता है क्या है, 2 कॉन्सेप्ट होता है। एक होता है परचेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक होता है सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि एक होता है कंज्यूमर, एक होता है सप्लायर। जो कंज्यूमर होता है वो डिमांड को जनरेट करता है और जो प्रोड्यूसर होता है वो सप्लाई को जनरेट करता है। तो यहाँ पे एडी वर्ड का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड और सी का मतलब होता है कंजम्पशन और आई का मतलब यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट। यानी कि एक जो कंज्यूमर है वो या तो कंज्यूम करेगा अपने पैसे को या इन्वेस्ट करेगा। ये मान्यता है एग्रीगेट डिमांड। यानी कि जैसे कोई आदमी म्यूचुअल फंड खरीद रहा है, शेयर्स खरीद रहा है, तो क्या करता है, सिक्योरिटीज की डिमांड को क्रिएट करता है। ठीक है, और अगर वो कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब वो अपना 2 चीज़ ही कंज्यूम कर सकता है, एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा और दूसरा किसी भी प्रकार का सर्विस को कंज्यूम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एग्रीगेट सप्लाई। वो सप्लाई कितना करेगा, जितना मार्केट में डिमांड होगा, यानी कंज्यूमर जितना डिमांड करेगा, यानी कंजम्पशन जितना होगा उतना, प्लस सप्लाई के लिए जितना अवेलेबल है। ठीक है ना, यानी कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो उतना ही है जितना कि लोग कंज्यूम कर सकता है और दूसरा कंज्यूम करने के लिए उसके पास सेविंग्स है। यानी हम 100 रुपया कमाए हैं और 100 रुपया में मान लो 40 रुपया कंज्यूम कर लिए और 60 रुपया मेरे पास सेविंग्स बचा है, तो ये 60 रुपया जो सेविंग्स है उसको भी तुम फ्यूचर में कंज्यूम कर सकते हैं। यानी दूसरों के पास जब तक मार्केट में पैसा रहेगा तब तक गुड्स तैयार होता रहेगा, ताकि उसके पास उम्मीद है कि वो कंज्यूम करेगा, सेविंग नेक्स्ट टाइम में कंजम्पशन में कन्वर्ट हो सके। ओके, अब आते हैं एपीसी। एपीसी का मतलब आप लोगों को पता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और ये एपीसी कैसे निकलता है बेटा, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। यानी कि अगर 100 रुपया हमने कमाया और उसमें 60 रुपया खर्च किया, इसका मतलब 0.6 इज माई एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्लियर, एनी डाउट। लेकिन हम जितना कंज्यूम किए हैं इसका मतलब क्या है कि हम जितना सेविंग करके रखे हैं उससे कंजम्पशन को माइनस करो। देखो 100% इक्वल टू यहाँ पे 1 मान लिया। ठीक है, अगर मेरा एपीसी निकालना है और मेरे पास एपीएस है, यानी कि हम 40 बोले कि हम 40 पैसा बचाए हैं, तो 1 रुपया में 40 पैसा आपने बचाया है,
तो इसका मतलब आपने कंज्यूम कितना किया है, 60 पैसा। समझ में आया? जब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालने बोलेगा, 1 से हम एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग को माइनस करेंगे तो हमको जो मिलेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हमको बोलेगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालो, तो सिर्फ इसी फॉर्मूला को चेंज कर देंगे। ये एपीसी जो यहाँ है ना, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा एपीएस। देखो किया ना, 1 माइनस एपीसी। और इसको सिंपल फॉर्मूला जैसे कंजम्पशन बाय वाई था उसी तरह सेविंग्स बाय वाई हो जाएगा। क्लियर? देखो बच्चा लोग, फॉर्मूला जितना ज़्यादा क्लियर होगा आपको सम्स करने में उतना ही कम तकलीफ होगा। फॉर्मूला क्लियर नहीं होगा तो आप लोगों को सम्स करने में तकलीफ होगा। और मान के चलो कम से कम 8 नंबर का तो सम्स न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। पिछले बार भी अच्छा खासा न्यूमेरिकल आया था। अब नेक्स्ट क्या है, एमपीसी। एमपीसी कहता है डेल्टा सी। एमपीसी मतलब मार्जिनल। देखो दो ही चीज़ है, एक एवरेज है दूसरा मार्जिनल है, एक सेविंग के लिए एक कंजम्पशन के लिए। ठीक है, तो क्या बोला, एमपीसी निकालना है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा। डेल्टा सी, डेल्टा सी का मतलब चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। ये करने से एमपीसी निकल जाएगा। और भी एक तरीका एमपीसी निकालने का, अगर हम एमपीएस को माइनस कर देंगे तो एमपीसी निकल जाएगा। यानी एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। तो 1 से अगर एमपीएस को माइनस करेंगे तो एमपीसी निकलेगा, 1 से एमपीसी को माइनस करेंगे तो एमपीएस निकलेगा। समझ में आया फॉर्मूला? किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? नेक्स्ट एमपीएस है वही डेल्टा सेविंग्स बाई डेल्टा वाई। 1 में से एमपीएस के जगह एमपीसी को माइनस कर दो। ओके, क्लियर? अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, और एक फॉर्मूला का ग्रेड है उसको दिखा देते हैं आप लोग को। ये देखो, एक बोलता है मल्टीप्लायर, इनकम मल्टीप्लायर बोल के होता है। तो फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का 3 फॉर्मूला होता है। पहला, सबसे पहले चीज ये है कि जो के वर्ड है, के वर्ड का मतलब क्या है, मल्टीप्लायर। के वर्ड का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लायर। तो इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इनकम कब मल्टीप्लाई होता है, जब इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा क्या कुछ? इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, है ना? बेसिक्स है वो, बेसिक्स नहीं आएगा तो दिक्कत है। तो डेल्टा इनकम यानी डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई। फिर इसी चीज को जो डेल्टा आई दिया है इसका एक और फॉर्मूला है 1/1 माइनस एम पी सी। तो 1 माइनस एम पी सी इक्वल टू एम पी एस। तो 1/MPS करेंगे तो भी वही मल्टीप्लायर निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग सवाल करते हैं। ठीक है, सवाल देखो, द मिनिमम वैल्यू, सॉरी ये सब तो हाँ, इन एन इकोनॉमी। देखो बहुत बढ़िया से, इन एन इकोनॉमी मतलब एक इकोनॉमी है। अब ये इकोनॉमी कहाँ का है उससे कोई लेना देना नहीं, क्वेश्चन में दिया है एक इकोनॉमी है। इकोनॉमी अलग चीज होता है, इकोनॉमिक्स अलग चीज होता है। ठीक है, इनकम जनरेट इन 4 टाइम्स। कितने टाइम इनकम जनरेट हो रहा है, 4 टाइम्स। द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हो रहा है। कैलकुलेट करना आपको, एमपीसी निकालना है और एमपीएस निकालना है। तो ये 4 टाइम्स का मतलब क्या है, इनकम मल्टीप्लायर, इट मीन्स के। तो के इज गिवन 4 टाइम और के का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 1 माइनस एमपीसी, यही ना? तो 1 माइनस एमपीसी होता है और इस 1 माइनस एमपीसी के बराबर में एमपीएस भी होता है ना? तो क्वेश्चन क्या यहाँ पे 4 दिया है। ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस एमपीएस।
अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो देखो इसको हम क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, ये हो सकता है 4 1 माइनस एम पी सी, यही ना, इक्वल टू 1। अब ये 4 को हम यहाँ ले आए तो ये अपना बच गया ये वाला पार्ट, है ना। अब जब बच गया तो ये क्या है, 1/4 है। ठीक, यहाँ पे 1 यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ 1 था ना, देखो ये 1 है ना, तो ये यहाँ से यहाँ आया यानी यहाँ, तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। तो अब यहाँ क्या बचा, -1 में से 1.5 1/4 माइनस करेंगे यानी 0.25, तो बच जाएगा 0.75, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो एम पी सी 0.75। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ 1.5 का कॉन्सेप्ट कहाँ से लाएं, यहाँ से देखो एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल टू 1 होता है। जब 0.75 मेरा एम पी सी है तो एम पी एस 0.25 बच जाएगा इसे भी। ठीक है, यही दो चीज़ निकालने बोला था, एम पी सी या एम पी एस। तो एम पी सी कितना निकला था 0.75, और हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि एम पी सी और एम पी एस इक्वल टू 1, तो 0.75 निकल चुका है, इसको निकालना है तो 1 में से माइनस किए 0.25। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ द इंक्रीज इन इनकम, इनकम में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 75%, नॉट 75 टाइम्स, जैसे वहाँ था 4 टाइम्स, यहाँ पे क्या है 75%, इसका तो 0.75। क्लियर। स्पेंट ऑन कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाई ₹1000 करोड़, इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा 1000 करोड़। कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, तो यहाँ एमपीसी कितना दे दिया 0.75, के इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एमपीसी। ठीक, 1 माइनस 0.75, 1/0.25 इक्वल टू के आ गया 4 टाइम्स। क्लियर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे के इक्वल टू, क्योंकि पूछा ही है क्वेश्चन में कि कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ, तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों में से कुछ भी होगा वो तो चेंज होगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज चेंज इन वाई, परसेंटेज चेंज इन आई। अब ये पॉजिटिव में आएगा तो इंक्रीज, नेगेटिव में आएगा तो डिक्रीज। क्लियर, समझ में आ रहा ना। हाँ, तो अब के इक्वल टू ये फॉर्मूला पुट किए, के का भाव आया 4 टाइम्स, पुट कर दिए, डेल्टा वाई निकालना है, और चेंज इन इनकम इंक्रीज कितना किया था 1000 करोड़, है ना। क्वेश्चन में देखो यहाँ 1000 करोड़, 1000 करोड़ पुट कर दिए, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 4 से 4000 करोड़, सिंपल आंसर। ओके, सिर्फ मुंडी हिलाने से नहीं होगा, एग्जाम में ये सब आएगा, वहाँ सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन है कि अगर ढंग से प्रैक्टिस करोगे ना तो बिना कैलकुलेटर का क्वेश्चन देखते भी 4 ऑप्शन में एक तो आंसर सही है वो समझ में आ जाएगा। देखो, इन एन इकोनॉमी 60% ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। क्या बोला है कि एक इकोनॉमी में 60% ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, मतलब 0.60, यही ना। दूसरा क्या है, इफ 4 करोड़ आर इन्वेस्टेड इन ए प्रोजेक्ट, आई दे दिया कितना 4 करोड़, फाइंड आउट इंक्रीज इन इनकम एंड सेविंग्स। ठीक, तो एमपीसी कितना है 0.6, फॉर्मूला के इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एमपीसी, तो कितना होगा 1 में से 0.6 माइनस होगा तो 0.4, 2.5। ठीक, वी ऑल्सो नो के इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा आई, गिवन चांस इन चेंज इन
इन्वेस्टमेंट 4 करोड़, यही ना। तो यहाँ पे 4 करोड़ पुट कर दिए, यहाँ पे 2.5 है, डेल्टा वाई निकल जाएगा 10 करोड़। अब 10 करोड़ का इनकम में एमपीसी कितना है 60%, तो मेरा एमपीएस कितना निकला 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू एमपीएस। अब यहाँ जब 40 आ गया तो यहाँ करेंगे एमपीएस इक्वल टू सेविंग्स बाई डेल्टा वाई। अब डेल्टा सेविंग निकालना है तो डेल्टा वाई से गुना कर देंगे एमपीएस। डेल्टा वाई अभी कुछ देर पहले निकाले थे 10 करोड़, 10 करोड़ से 40 पैसा का गुना कर दो, आ गया 4 करोड़ आंसर। देखो हर एक सम्स में धीरे धीरे करके क्या है ना, एक एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला वाला में खाली के दे दिया था, ये निकाले। दूसरा वाला में के मिसिंग था, फिर निकाले। इस वाले में देखो जो लास्ट में आंसर आया था हमारा यहाँ 10 करोड़, वहीं तक उसमें आंसर था। इस क्वेश्चन में 10 करोड़ के भी आगे बढ़ा दिए हम। एमपीएस से सेल्स में कितना चेंज हुआ वो भी निकाले, ठीक है ना। डेल्टा सेविंग्स भी यहाँ पे निकाले कि कितना हुआ। ओके, क्लियर, एनी डाउट? नहीं, सिर्फ यहाँ बोल दिया कि घर में उतारेगा भी करेगा भी तुम लोग। तुमको देख के तो हमको लगता नहीं है कि तुम पढ़ता भी है। वो व्यू देख के हमको समझ में आ जाता है कितना देखता है। ठीक है, इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज ₹12,000 करोड़। ठीक है भाई, बाहर का ही बच्चा लोग ज़्यादा देखता है, मेरा बच्चा लोग वीडियो बहुत कम देखता है, क्योंकि बाहर वाला लोग कमेंट भी करता है, तुम लोग कुछ नहीं करता है। ठीक है, इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज ₹12,000 करोड़। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 12,000 करोड़ मतलब एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब क्या होता है, हम इक्विलिब्रियम आप लोगों को पढ़ाए थे, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम में क्या बोल रहा है, 12,000 करोड़ है। द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एमपीसी एंड एमपीएस इज 3:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम एग्जामिनर होते तो पक्का ये क्वेश्चन देते। ठीक है, अब बाकी नहीं, वो जो एग्जामिनर क्या दिया है, कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू रिच अ न्यू इक्विलिब्रियम लेवल। मतलब बोला है कि 12,000 करोड़ से इनकम अगर बढ़ के 20,000 करोड़ हो जाता तो नया इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक, तो देखो बच्चा, एमपीसी इज टू एमपीएस, यही ना, एमपीसी इज टू एमपीएस क्या रेशियो दिया है 3:1। तो जो एमपीसी है वो क्या हो गया 3/4 और एमपीएस हो गया 1/4। तो 3/4 को हम 0.75 लिख सकते हैं और 1/4 को 0.25 लिख सकते हैं। अब k इक्वल टू 1/MPS, तो k इक्वल टू 1/0.25। तो एमपीएस के कॉन्सेप्ट से अगर देखा जाएगा, सॉरी एमपीसी के कॉन्सेप्ट से, नहीं एमपीएस, हाँ एमपीसी वाला ही तो 1/MPS है। तो हाँ, तो यहाँ पे इनकम मल्टीप्लायर जो आ गया आपका कितना टाइम्स आ गया बच्चा, 4 टाइम। अगेन हम यहाँ पे दिमाग लगा दें कि डेल्टा चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय डेल्टा चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ से डेल्टा चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना निकल गया 2 करोड़। कैसे निकला 2 करोड़, यहाँ पे आपको टोटल कितना दिया है 12,000 करोड़। अब 12,000 करोड़ में 3/4 का कॉन्सेप्ट लगाओ, कितना आ रहा है 8,000 4,000 आ रहा है ना। अरे 12,000 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो एक तरफ तो आ जाएगा 3,000 ना। एक सेकेंड, ओह सॉरी, टोटल हमारा 20,000 का इनकम था। यहाँ देखो इंक्रीज इन इनकम 20,000 था ना, तो 20,000 में आपका 12,000 माइनस हो गया। ठीक है ना, चेंज कितना हमको तो चाहिए, यहाँ पे चेंज कितना हो रहा ना, चेंज इन इनकम चाहिए। पहले पुराना इनकम कितना था मेरा 20,000, सॉरी 12,000 था और चेंज होके 20,000 हुआ। देखो क्वेश्चन में देखो 12,000 करोड़ था, फिर 20,000 करोड़,
तो यहाँ पे 20,000 में से 12,000 माइनस के तो डेल्टा चेंज इन इनकम कितना हुआ 8,000। ठीक है, तो 8,000 पुट कर दिए। ठीक, और यहाँ पर ही आपका ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम यहीं पे कर लिए हैं इस जगह पे, तो ये 4 नीचे आ गया आपका, और यहाँ डेल्टा आई आप डायरेक्ट निकाल दिए। सॉल्व करके कितना आया 2,000। 2,000 आंसर नहीं है, 2,000 करोड़ आंसर है। ठीक है, यही पूछा था न्यू इक्विलिब्रियम लेवल का। ठीक, ओके, तो मोटा मोटी ये क्वेश्चंस हो गया, और कुछ क्वेश्चन हम लोग ना अभी देंगे आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, उसको आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा।